हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का स्टडी विद अभिज्ञान चैनल में। अगर आप लोग ये मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप इससे पहले के भी लेक्चर देखें। ये इंडियन ज्योग्राफी के है ना, भारतीय भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। एमसीक्यू मतलब मल्टी चॉइस प्रश्न, जो कि आप लोगों के लिए किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। बट स्पेसिफिकली ये जो चैनल है ये है एमपीपीएससी, और यहाँ पर एमपीपीएससी 2020 की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे प्री और मेंस दोनों की ही जो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब आपको इसी तरह से डेली बेसिस पे ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ठीक है, इकोनॉमिक्स के, इन सभी के एमसीक्यू जो हैं वो आप लोगों को अवेलेबल होंगे। प्रीलिम्स की आपकी तैयारी की जाएगी। प्रीलिम्स के बारे में अगर मैं कहूँगा और मेंस के बारे में अगर मैं कहूँ तो इन दोनों के बारे में मैं आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आप बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और हमारे चैनल पे भी अब आप लोगों को एमपीजी के जो है मुख्य तौर से इसके ऊपर फोकस करके करवाया जाएगा, शुरू करवाया जाएगा इस चीज़ को। तो चलिए अभी हम लोग हमारी जो सीरीज़ है आज की, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की, वो कंटिन्यू करते हैं। हिंदी और इंग्लिश की दिक्कत मत लीजिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को मैं प्रॉपर तरीके से समझाता भी हूँ, सिर्फ एक रीड करके और आंसर टिक मार्किंग नहीं बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कि द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, भारत के अंदर हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है क्या बोलते हैं, इसके ऊपर टिक करना है। तो बताओ, कंचनजंगा है भारत के अंदर, यहाँ पर जो लिखा है द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, या फिर माउंट एवरेस्ट है, माउंट केटू है, मतलब इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, या फिर नंदा देवी है। देखो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये दो प्रकार से बनते हैं और बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है कि भारत में स्थित है ना, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, और भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी मतलब पीक इन इंडिया, भारत के अंदर हो गई है। और एक होता है पीक ऑफ इंडिया, भारत मतलब भारत की, तो ठीक है, ये हो गया है में और ये हो गया है की, तो दोनों में अंतर है और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखो, दो आपने नाम सुने होंगे, एक तो हो गया कंचनजंगा, ठीक है, जो कि आप लोगों को पता है कि भारत के और नेपाल की बॉर्डर पर है, और दूसरा हो गया है माउंट केटू, जो कि है हमारा ट्रांस हिमालय मतलब पीओके पे। तो असल में जब हम बोलेंगे कि भारत की कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। ये भारत में स्थित नहीं है क्योंकि ये पीओके का पार्ट है, और ये हिमालय का पार्ट भी नहीं है क्योंकि ये है ट्रांस हिमालय के अंदर, और जो भारत में स्थित है, ठीक है, तो वो हो गई हमारी कंचनजंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में फिर से कमेंट कर देना, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। यहाँ पर पूछा है भारत में, तो भारत के अंदर तो कंचनजंगा है। अगर वो पूछता भारत की तो फिर हम माउंट एवरेस्ट माउंट केटू लगा के आते, गॉडविन ऑस्टिन लगा के आते। तो यहाँ पर ये आंसर जो है गलत हो जाएगा और ये वाला हमारा नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट सीक्वेंस ऑफ द एज ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम द यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट ऑफ द गिवन माउंटेन रेंजेस। यहाँ पर जितने भी माउंटेन रेंजेस आप लोगों को दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। एक हम पढ़ लेते हैं हिमालय के बारे में, विंध्यास के बारे में, वेस्टर्न घाट के बारे में, ठीक है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट के बारे में, और डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये है ना हमारा भारत, इस तरह से हम बनाते हैं। तो ये जो ट्राइंगुलर शेप दिख रहा है ना आप लोगों को, ये ट्राइंगुलर शेप, इसको बोलते हैं हम डेक्कन ट्रैप, ठीक है। ये हो गया डेक्कन ट्रैप। दूसरे कलर से मैं बता देता हूँ, इतना इतना हिस्सा जो है ये हो गया डेक्कन ट्रैप। पहले सिर्फ इतना ही था, जब हमारा भारत, ठीक है, ये जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, जिसको हम बोलते हैं गोंडवाना, जब ये गोंडवाना अफ्रीका से अलग हुआ था ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, ठीक है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था, तब ये सिर्फ इतना ही था। उसके बाद क्या हुआ ना कि यहाँ पर बहुत सारे इस तरह से पानी गया, ठीक है, क्या बोलेंगे, सॉइल इरोजन वगैरह हुआ, उसकी वजह से ये सारी सॉइल यहाँ पर आके जम गई है। तो ये जो आप देखते हैं ना, तट बोल दो, पश्चिमी तट बोल दो या घाट बोल दो, तो ये बाद में बना एक्चुअली, ठीक है। तो जो ग्रीन वाला हिस्सा है ना, इसकी उम्र इस नीले वाले हिस्से की तुलना में कम है, मतलब ये ग्रीन वाला हो गया है और यहाँ ब्लू कलर का हो गया है, ठीक है। तो अगर देखेंगे किसकी उम्र ज्यादा है तो ब्लू वाले की उम्र ज्यादा है। समझ में आया आप लोगों को कैसे बना। वैसे ये एमसीक्यू है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके मेरी ज्योग्राफी की सीरीज देख सकते हैं। चलो, तो वो बोल रहा है कि हाँ, इन चारों में से सबसे जवान कौन है, मतलब सबसे यंगेस्ट कौन सा माउंटेन है और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को मैं टाइम देता हूँ, और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि हिमालय के बारे में जब मैं हिमालय पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को बता देता हूँ कि इट इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। मतलब हिमालय जब हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं नवीन वलित पर्वत, ठीक है, नवीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत हिमालय, हिमालय के बाद आएगा विंध्यास, उसके बाद आएगा वेस्टर्न घाट, बताया ना मैंने, वेस्टर्न घाट की उम्र छोटी है, वो अभी जो डायग्राम बताया था। और फिर उसके बाद है सबसे ज्यादा बुजुर्ग, तो हो गया डेक्कन ट्रैप, मतलब डेक्कन ट्रैप की उम्र ज्यादा थी, बताया था ना, ये ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला,
और उसके बाद भी सबसे नवीन अगर जो है तो वो है हिमालय। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट कि इन चारों में सबसे छोटी उम्र अगर किसी की है वो तो हिमालय की, और सबसे प्राचीन अगर कोई है तो वो है डेक्कन ट्रैप। ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अराकान यूमा, ये मैं अपने पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ आप लोगों को, तो चलो साथ ही साथ आप लोगों का रिवीजन भी होता जा रहा है कि अराकान यूमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय लोकेटेड इन, ठीक है, मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को ये पढ़ा चुका था, मैंने यहाँ पर भारत का एक नक्शा बनाया था, चाहो तो आप मैं एक बार यहाँ पर फिर से बनाता हूँ रफ डायग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा स्काई चेन। ठीक है, इस तरह से मैंने बताया था कि हिमालय पूरा यहाँ से आ रहा है और जैसे ये यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में तो दक्षिणतम की तरफ मोड़ ले लेता है, मतलब इस तरफ मुड़ जाता है ये, तो कुछ हिस्सा उसका म्यांमार में चला जाता है और यहाँ पर कुछ टूटी फूटी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जिनको हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे नागा की पहाड़ियाँ, मिजो की पहाड़ियाँ। सिमिलरली अराकान योमा जो है नीचे जाके यहाँ पर पानी में विलीन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और फिर कुछ समय बाद वापस से उठता हुआ हमें दिखता है, उसी को हम अंडमान और निकोबार बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसका आंसर क्या है कि अराकान योमा, हिमालय को ही म्यांमार में अराकान योमा बोलते हैं। मेरे साथ में रिपीट करते जाओ कि हिमालय को ही म्यांमार में, म्यांमार हमारा भारत का पड़ोसी देश है, वहां पर हिमालय को अराकान योमा नाम से जाना जाता है। बढ़े आगे, चलो मैच द फॉलोइंग, ठीक है, हमें मैच करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि 4 पहाड़ियों के नाम है और 4 राज्यों के नाम दिख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे। तो चलो शुरू करते हैं कि पीर पंजाल की पहाड़ियाँ, ठीक है, पीर पंजाल की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में है, धौलाधर की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में है, नाग तिब्बा कहाँ पर है और मिश्मी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो ये आप लोगों को पता चलना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसके बारे में मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट नंबर की अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो पहाड़ी है वो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना टुकड़ी में कि अराकान योमा यहाँ पर जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर टूटते हुए भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है और उसका एक हिस्सा चला जाता है म्यांमार में। तो यहाँ पर जो ये पहाड़ी है जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, इसी को बोलते हैं हम मिश्मी हिल्स, मतलब मिश्मी की पहाड़ियां। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सी हो गई है, मिश्मी हिल्स हो गई है। ठीक है, समझ में आया? चलो सेकंड नंबर पर अगर हम बात कर लें उत्तरांचल के अंदर, ठीक है, तो उत्तरांचल के अंदर कौन सी है, नाग तिब्बा की जो पहाड़ियां हैं वो उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर ही वहां पर स्थित है। जम्मू कश्मीर के बारे में अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर पाई जाती है पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज जो कि ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के लेफ्ट में है ना। जब मैंने हिमालय पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि ये हो गया हमारा ग्रेट हिमालय, ये हो गया इसी तरह से हमारा लेसर हिमालय मतलब मध्य हिमालय मतलब लघु हिमालय, और ये थी इस तरह से शिवालिक की पहाड़ियां, ठीक है, जो कंटिन्यूस सीरीज नहीं है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था पीर पंजाल रेंज, तो ये पीर पंजाल रेंज कहाँ पर हो गई, जम्मू कश्मीर में। अब कौन सा बचा है, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के अंदर होती है धौलाधर। तो पता चल गया आपको। चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में, ए का 3, तो यहाँ पर आपको देखना है ए का 3 किस में है, इन दोनों में है। उसके बाद बी धौलाधर कहाँ पर है, 4, बी का 4 किस में है, इन दोनों में है, देखो। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे नाग तिब्बा, नाग तिब्बा की पहाड़ियां कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, मतलब सी का 2, सी का 2 तो सिर्फ इसी में ही है ना, सी का 2 तो इसमें भी था लेकिन ये दोनों थे क्या, नहीं थे, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया है। सी का 2 इसमें है क्या, ये भी नहीं है, और फिर ए वाला ऑप्शन भी नहीं है, मतलब बी ऑप्शन हमारा जो है सही आंसर है। इस तरह से वीडियो को बिना स्किप करे अगर देखते जाओगे तो क्या होता है ना कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक विजुअलाइजेशन के साथ में, ठीक है, विजुअलाइज अगर चीज़ों को कर लोगे तो प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, और छोटे छोटे डाउट जो कि मेंस में आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे तो वो तो मैं आप लोगों के क्लियर करता ही जाता हूँ। चलो, द ट्रांसपोर्ट रूट कनेक्टिंग द कश्मीर को लेह से कनेक्ट करने वाले पास का नाम बताओ, कश्मीर से लेह को कनेक्ट करने वाले दर्रे का नाम बताओ। तो कौन सा दर्रा है यहाँ पर, ये हो गया काराकोरम दर्रा, मतलब काराकोरम पास, बहुत सिंपल सा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नॉट द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट मतलब पूर्वी घाट, पूर्वी तट, कहाँ है पूर्वी तट, ये हो गया है हमारा, इस तरह से बना दिया है मैंने नीचे का, ठीक है, डेक्कन ट्राइब वाला हिस्सा या फिर पेनिनसुलर इंडिया या फिर प्रायद्वीपीय भारत। चलो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया है, ये तो हो गया है पश्चिमी घाट, है ना, जिसको इंग्लिश में लिख देते हैं हम वेस्टर्न घाट। ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया है, ये वाला हो गया है ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन सी पहाड़ी इसमें नहीं आती है। ठीक है, तो शेवरॉ हिल्स ईस्टर्न घाट का पार्ट है, जावेदी हिल्स ईस्टर्न पार्ट का पार्ट है,
नल्लामलाई हिल्स भी ईस्टर्न घाट का पार्ट है, मतलब इलामलाई ये हिल्स जो है ये ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। और उसने यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नॉट द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, तो आपका आंसर क्या हो गया ये, और ये सारे तो है, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोडाई कैनाल द फेमस हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर एक फेमस हिल स्टेशन है कोडाई कैनाल। इसके बारे में मैं एथिक्स के अंदर केस स्टडी भी पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे एथिक्स के लेक्चर देखे हो कभी अनअकैडमी के ऊपर, और अगर नहीं देखे तो यू डोंट वरी, एथिक्स के लेक्चर मतलब जो नीति शास्त्र है पेपर नंबर 4 वो पूरा मैं यूट्यूब के ऊपर ही फिर से पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोगों को एथिक्स की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पर बात अगर मैंने निकाली है तो एथिक्स मतलब पेपर नंबर 4 मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाऊंगा, इसकी जरूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की। हिंदी के दोनों पेपर 5वां और 6ठा ये भी ठीक है नेहा मैम द्वारा पढ़वाया जाएगा। पेपर नंबर 1 के बारे में बात करें तो पेपर नंबर 1 भी हमारे द्वारा पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। हिस्ट्री ठीक है नेहा मैम पढ़ाएंगी, और ज्योग्राफी के बारे में जो बात करेंगे वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, पेपर नंबर 2 के बारे में अगर देखा जाए तो नेहा मैम उसको पूरा कंप्लीट करवा रही है। और पेपर नंबर 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 2020 की, जो कि साइंस और टेक टोटल मिला के 10 यूनिट है, तो वो 10 की 10 यूनिट भी आप लोगों की जो है कंप्लीट करवाई जाएगी। साथ ही साथ उसके नोट्स अगर हम बात करें तो पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में। ठीक है, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और 11 मार्क्स के, ये पूरे आप लोगों को मिलेंगे। तो अगर आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो नीचे दिए गए नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फीस अभी है 500 रुपये महीने मात्र। ठीक है, एक साथ लमसम फीस हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जब मैं अनअकैडमी में पढ़ाता था तो वहाँ पर लमसम अमाउंट था, मतलब अगर आप 1 महीने की दोगे तो आपको 1000 रुपये पड़ेगा, और अगर आप पूरा एक साथ भरोगे ठीक है 1 साल की तो कुछ बेयरली 5000 या 6000 था, मतलब कि तब जाके आपको 500 रुपये पड़ता है। बट एज यू नो कि मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ, तो यूट्यूब पे अगर आप लोगों से मंथ में लिया जाएगा तब भी 1000 रुपये नहीं है, सिर्फ 500 रुपये है, और अगर पूरे साल भर की भरोगे तब भी 500 रुपये है। बट हाँ, अभी यहाँ पर अगर आप बोलोगे तो डिस्काउंट चल रहा है 20% का, तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिए। नंबर में यहाँ पे लिख भी देता हूँ 9754434948। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि कोडाई कैनाल जो है ठीक है साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है फेमस। तो वो कहाँ पर है, वो कौन सी पहाड़ियों के अंदर है, तो वो है पलनी हिल्स। ठीक है, पलनी हिल्स के अंदर है। यहाँ पर ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। बहुत बार एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पर चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ गया है, फेवरेट क्वेश्चन है एमपीपीएससी का। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर एक टर्म सुना होगा NPA, है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो बस इसको ऐसे लिख लो NP और A, ये हो गए नीलगिरी की हिल्स, ये हो गई पलनी हिल्स, और ये हो गई अन्नामलाई की हिल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये है, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हुए ये मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दी। ठीक है, चलो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ पर बात करना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको चारों स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे कि जो काली कपास की मिट्टी है, कॉटन ब्लैक सॉइल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ बसाल्ट लावा रॉक। बिल्कुल हाँ, मतलब कि जिस तरह से क्या हुआ था, ज्वालामुखी फटा था और ज्वालामुखी बाहर आया, जिसके अंदर से बसाल्ट की चट्टानें बाहर निकली। ठीक है, और वो चट्टानों के अपर्दन से ही जो है हमारी कॉटन ब्लैक सॉइल बनी, तो ये बिल्कुल सही है। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बात करेंगे, आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर टाइप ऑफ रॉक बाय द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। की सेडिमेंट्री रॉक का उसने एक्चुअली बोला है कि किस तरह से हम इसको बता सकते हैं। दूसरे सेडिमेंट्री चट्टान ले लो सॉरी, और दूसरी चट्टान ले लो, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, क्या होता है ना, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनते हैं कि एक लेयर बन गई मिट्टी की कुछ वर्षों तक, उसके बाद उसके ऊपर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता रहा तो वो चट्टान बन गई ऐसी, उसके बाद फिर दूसरी लेयर बनी, उसके बाद फिर तीसरी लेयर बनी, फिर चौथी बनी, और सो ऑन चलता रहा। तो ये जो बीच बीच में जोड़ दिख रहे हैं ना आपको, तो ये हो गई लेयर। तो लेयर के थ्रू देख के ही हम बता सकते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक का मतलब ये बिल्कुल सही है। ग्रेनाइट हैज लार्ज क्रिस्टल ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका इन इट। तो यहाँ पर ये आपको मतलब चीजें बता रखी हैं कि यार ग्रेनाइट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो सबसे पहली बात तो लार्ज क्रिस्टल होते हैं, किसके, क्वार्ट्ज के, फेल्सपार के और माइका के, तो बिल्कुल सही है। अ मेटामॉर्फिक रॉक इज सॉफ्टर एंड लेस कॉम्पैक्ट देन इट्स ओरिजिनल टाइप, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। क्या होता है ना कि सॉफ्टर नहीं होता है बल्कि हार्डर होता है। कुछ भी एक रॉक होता है उसके ऊपर अगर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, कुछ समय बाद वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि प्रेशर पड़ रहा है तो इसका अगर साइज इतना रहेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, मतलब कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं उसको, है ना। चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है और चारों तरफ से दबाव अगर पड़ेगा तो वो सॉफ्टर रहेगा कि हार्डर रहेगा, अरे हार्डर हो जाएगा ना। तो इसकी वजह से हम बताएंगे यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट, है ना, मतलब कि इस क्वेश्चन के हिसाब से उसने पूछा था ना नॉट करेक्ट, तो ये गलत है, तो इसके लिए हम सही ऑप्शन क्या चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, कि हिमालय का जो उत्पत्ति हुई वो असल में कैसे हुई, ये बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, मतलब हिमालय की उत्पत्ति के लिए कौन कारण था। तो फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट कारण था क्या हिमालय के बारे में, या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ लॉसेस डिपॉजिट था, या फिर फोल्डिंग ऑफ द जियोसिंक्लाइन था, या फिर फॉल्टिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट था। तो इसका आंसर तो आप लोगों को देना बनता है, क्योंकि मैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालय बहुत बार पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय क्या था, किस तरह से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, कि जो जियोसिंक लाइन थी ना, वो जियोसिंक लाइन के फोल्ड होने से, मुड़ जाने से, मुड़दार पर्वत भी बोलते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दोस्तों। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक मतलब कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि अर्थक्वेक आने की, ठीक है, अर्थक्वेक आने की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, क्या कोस्टल प्लेन में होती है, ऑल शील्ड में होती है, प्लेट्यूस में होती है, या फिर यंग फोल्ड माउंटेन्स के अंदर होती है गाइस। तो ये होता है यंग फोल्ड माउंटेन्स के अंदर अर्थक्वेक ना आने की ज़्यादा जो है संभावना होती है। वो क्यों होती है, अगेन आई विल से कि वो मैंने फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में पढ़ाया है। अगर आप लोग उसके ऊपर वापस एक डिटेल्ड लेक्चर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बता दो, तो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ फिर से वो लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो वेरी गुड, अच्छे से लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर थोड़ा सा एप्रिसिएशन वाले वर्ड लिख के चले जाओ अपना फीडबैक। और अगर इसके नेक्स्ट वाला लेक्चर देखना चाहते हो तो इस वाली स्लाइड पे क्लिक कर दो, राइट हैंड साइड वाली पे, और अगर इससे पहले वाले लेक्चर पे देखना चाहते हो हाँ तो इससे बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, और एक बार अगर पढ़ने बैठे हो तो सारी स्लाइड एक बार में देख ही लो। और अगेन आई विल से कि अगर आप लोग चाहते हैं, और बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, मैं तो कहूँगा बेरली 5,000 रुपये का, जिसके अंदर आपको ना कुछ बुक खरीदनी है ना चीज़ें खरीदनी है, नोट्स खरीदने की ज़रूरत है कहीं पे, क्योंकि जो नोट्स होते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली कभी नहीं बनते हैं, जो बुक होती है वो कभी सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं बनती है। जो मार्केट में आप लोगों को मिलेगी वो एक्चुअली एक रेफरेंस बुक होती है। रेफरेंस बुक का मतलब क्या है ना कि आपको उसमें से 70 से 80% मिल जाएगा, और क्या मिलेगा, मटेरियल मिलेगा सिर्फ पढ़ने के लिए। लेकिन हमको वहां पर सिर्फ पढ़ी हुई चीजें थोड़ी ना देना है, इंटरव्यू थोड़ी ना है आपका, पहले प्री होगा फिर मेंस होगा ना, तो मेंस में आपको आउटपुट देना पड़ेगा ना। तो सारे नोट्स पढ़ के आप अपनी पावर बैंक चार्ज तो कर रहे हो, लेकिन उस चार्जर से मोबाइल भी तो चार्ज करना है, तो मोबाइल चार्ज करने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप लोगों को डेली के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, और उनके साथ में उनके मॉडल उत्तर भी मिलेंगे आपको कि किस तरह से ये क्वेश्चन लिखे जाते हैं। तो आप लोग ये ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।